Hello everyone, welcome back. So we were in asset accounting और हमने last class में I have covered this asset retirement through sale and that was also with customer and without customer. ठीक है. अब next हम देखेंगे asset scrap. सिंपल है. अगर कोई asset है जो dispose of करना है और उसका यूज नहीं है completely वो like it has been used and wear and tear से अब उसका कोई valuation बचा नहीं है. So finally what we do we scrap it. ठीक है. So here मतलब कंप्लीटली असेट को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट वी हैव टू डू, द ट्रांजैक्शन कोड फॉर दिस इज ABAVN. ठीक है. सो लेट्स ओपन आवर SAP. SAP. एंड आप स्क्रैप में अगर देते हो तो जनरली वो लॉस ही होता है बिकॉज आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग इट टू एनी कस्टमर, यू आर फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ द असेट कि वो फर्दर यूज में ना आए. ठीक है. तो ABA, first we will check AW01N and we will see क्या हमारा 250. ओके 250 बिकॉज हमने क्या किया था, होप यू ऑल रिमेम्बर कि हमने परसेंटेज चेंज किया था, राइट. बिकॉज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी द पर्पस ऑफ रिपीट डेप्रिसिएशन. ठीक है. तो ठीक है, फाइन, नॉट एन इश्यू. तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल डिस्पोज ऑफ. तो कम टू ट्रांजैक्शन कोड ABAVN. दिस इज फॉर असेट रिटायरमेंट बाय स्क्रैपिंग. ठीक है. सेम डेट दे देते एंड इसमें हम लिख देते हैं असेट स्क्रैप. ठीक है. एंड नथिंग, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ओनली थिंग यू हैव टू सिमुलेट हियर. एंड जो भी 1000 का असेट था, आप लोगों को पता है accumulated depreciation is 208.33. मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था समवेयर कि इट वाज 208.33. सो इफ यू आर फॉलोइंग माय क्लास आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा. सो डेफिनेटली जब 1000 है और टू इसमें इतने डेप्रिसिएशन लग चुके तो रिमेनिंग हमारे लिए लॉस ही है बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग इट टू एनी कस्टमर, राइट. फाइनली हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं. तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, हमारे लिए लॉस होगा. सो डेफिनेटली द ट्रांजैक्शन इज व्हाट, accumulated depreciation account debit, loss or due to scrap, which is what, 79.67 to asset. जो भी हम asset बेच रहे हैं 1014 is what, plant and machinery. So हम plant and equipment. So 1000 उसका cost था. So this will be our accounting entry. And always remember, whenever we post any asset, so the document type for asset posting is AA. AF is for depreciation. AA is for asset posting. ठीक है. हम क्या करते हैं फाइनली, हम इसको स्क्रैप कर देते हैं एंड वी पोस्ट इट नाउ. ठीक है. एंड इट हैज गॉट posted. Can you see it here? It has got posted. And if you see here, अभी आप एक्विजिशन वैल्यू देख रहे हो, राइट. बट अब हमने कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दिया. तो अब एक्विजिशन वैल्यू यहां से रिमूव्ड हो गया बिकॉज वी हैव कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ आवर असेट. क्लियर है ना. दिस इज व्हाट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड दिस इज द लॉस व्हिच वी हैव इनकर्ड. सिंपल. नाउ the next concept is असेट ट्रांसफर. ठीक है. तो असेट ट्रांसफर के लिए भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेट ट्रांसफर. असेट ट्रांसफर
असेट ट्रांसफर के नाम से ही पता चल रहा है कि अगर सपोज कभी कोई असेट को हम रॉन्ग असेट क्लास में क्रिएट कर देते हैं और उसको अक्वायर भी कर लेते हैं, है ना? तो उस सिचुएशन में द ओनली पॉसिबिलिटी या रेक्टिफिकेशन इज दैट वी हैव टू ट्रांसफर दिस रॉन्ग असेट टू द राइट असेट. डेफिनेटली दिस इज लाइक वेरी थियोरिटिकल, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. देखो, फर्स्ट चीज है कि असेट जो ट्रांसफर होता है ना, ये एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में भी हो सकता है और विद इन कंपनी कोड भी हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट थिंग रिमेंबर दिस. So asset transfer can be asset transfer can be inter asset transfer, whereas इंट्रा असेट ट्रांसफर. इंटर का मतलब होता है वन कंपनी कोड टू अनदर कंपनी कोड. जैसे कि अगर आप देख लो, हम किसका, जी एंटरटेनमेंट है, राइट? एंड इसी का एक सब्सिडरी अगर आप बोलो तो विच इज व्हाट, डिश टीवी. तो अगर हम जी एंटरटेनमेंट से कोई असेट को डिश टीवी में हमें ट्रांसफर करना है, जिसमें एक कंपनी कोड ZE89 से डिश टीवी का जो हमने क्रिएट, आई थिंक इन द स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू, जब मैं आप लोगों को रोल आउट और इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस बता रही थी कि मैंने DI89 से क्रिएट किया था, राइट? होप यू ऑल रिमेम्बर. तो जब आप एसएल लिमिटेड एक ग्रुप कंपनी है जिसके बहुत सारे सब्सिडरी है विच इंक्लूड जी एंटरटेनमेंट, डिश टीवी एंड मेनी मोर. तो जब आप एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में असेट को ट्रांसफर करते हो, वो होता है हमारा इंटर कंपनी या इंटर असेट ट्रांसफर. इंट्रा असेट ट्रांसफर क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर विच इज मेड विद इन द कंपनी कोड. ठीक है, जब आप एक ही कंपनी कोड के अंदर विद इन कंपनी कोड के अंदर ही ट्रांसफर करते हो, तो हियर द ट्रांसफर इज डन फ्रॉम रॉन्ग असेट विच इज अक्वायर्ड. रिमेंबर, विच इज अक्वायर्ड, आपने उसको अक्वायर किया हो. ठीक है, तो अगर आपने कोई असेट है जिसको आपने क्रिएट किया और अक्वायर भी कर लिया, बट लेटर ऑन यू केम टू नो कि इट इज द रॉन्ग असेट, so you transfer it to the right asset. This transfer is known as intra asset transfer. ठीक है, इसको और ज्यादा नील डाउन करने के लिए, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है, हियर प्लांट एंड इक्विपमेंट छोड़ते हैं, हमने फर्नीचर और फिटिंग्स और लैपटॉप ले लेते हैं. ठीक है, अब आपने क्या किया, यू हैव क्रिएटेड ए फर्नीचर एंड फिटिंग्स, आपने ये क्रिएट किया एंड आपका, इफ यू विल क्रिएट एन असेट मास्टर यूजिंग फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स असेट क्लास, ठीक है, तो आपका क्या क्रिएट होगा, 2000. ठीक है, चलो आपके सामने ही करते हैं तो आप लोग को एक क्लैरिटी हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, एक न्यू असेट क्लास क्रिएट करती हूँ. ठीक है, तो आई विल क्रिएट इन व्हाट, आई विल क्रिएट इन AS01. so the asset class will be this time furnitures and fittings. ठीक है, मैं एकदम नया ले रही हूँ, furnitures and fittings, and just press enter. and here it is the wrong asset. ठीक है, इट इज द रॉन्ग असेट. मैं नाम, डेफिनेटली आप लोग रॉन्ग असेट नहीं दोगे बिकॉज यू विल कम टू नो लेटर कि ये रॉन्ग है, बट बिकॉज मुझे मैं आप लोग को समझा रही हूँ, इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग डाउन एज रॉन्ग असेट. ठीक है, अब सेम चीज रहेगा इसमें भी. डेप्रिसिएशन एरिया, डेप्रिसिएशन की विल बी दिस, यूजफुल लाइफ, लेट्स कीप इट 5, है ना? एंड percentage चलो, period and this. ठीक है, I think everything is fine. Just press enter and just save it. Once you save it, can you see asset 2000 is created. ठीक है, so आप क्या करोगे, हमने क्या किया अभी, हमने wrong asset create किया. So I will write down here. ठीक है,
wrong asset I have created and this time the asset is 2000. ठीक है, सेम asset create हो गया, हमें acquire करना है, तो acquire हम कैसे करते हैं, we acquire it through slash and f dash 90 asset acquisition. Remember, अब मैं फर्स्ट तारीख की लेती हूँ बिकॉज डेप्रिसिएशन का भी आप समझ पाओगे then easily. And here I have to give the vendor, so vendor will be, कोई भी वेंडर ले लो, लेट्स कीप इट एज ए, ए ले लेते हैं या बी ले लेते हैं, बी लिमिटेड ले लेते हैं, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर, जस्ट प्रेस एंटर, हियर लेट कीप इट 1000 ओनली, ठीक है, एंड इसमें हम लिख देते हैं असेट एक्विजिशन, असेट एक्वायर्ड या असेट परचेज जो भी, and here it will be 70 because आप asset acquire कर रहे हो, account will be, I think it will be the asset only, asset का जो account है, just press enter, enter a transaction type, I hope you all remembered हमें 100 देना होता है, right, and here just press star and just press plus and just ये, and here come to document and simulate it. So here it is customer account, right, तो asset है, तो asset अगर acquired कर रहे हैं तो definitely किसी से कर रहे हैं, तो asset account debit to vendor account, I'm sorry, vendor account, क्योंकि आप asset acquire किसी vendor से कर रहे हो, right, and just post it, तो it is done. तो आपने क्या किया, asset create भी किया and आपने AS01 में create किया and then F-90 से आपने एक्वायर्ड किया. सो जब आप कोई भी असेट क्रिएट करते हो और एक्वायर्ड भी करते हो, रिमेंबर दिस, इफ यू अक्वायर इट, अगर आप नहीं एक्वायर करते हो तब तो इजीली आप इस असेट को ब्लॉक कर सकते हो, क्लियर है, लेकिन अगर आपने असेट को क्रिएट करके एक्वायर कर लिया एंड लेटर यू कम टू नो दैट कि हमने रॉन्ग असेट में क्रिएट किया, करना था हमें किसमें, करना था हमें राइट असेट, द राइट असेट वाज व्हाट, लेट मी राइट डाउन फर्स्ट, राइट असेट वाज, अगर हम यही एग्जांपल ले तो इस हिसाब से राइट असेट लेट कीप इट एज ZELP, दैट मींस अगर हम ये क्रिएट करते हैं तो 3000, राइट, सो करना था हमें लैपटॉप और हमने कर दिया फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है, तो नाउ व्हाट टू बी डन, और हमने क्रिएट करके अक्वायर कर लिया, सो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट वी हैव टू ट्रांसफर, वी हैव टू ट्रांसफर द असेट, डेफिनेटली इसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो जो भी असेट और डेप्रिसिएशन होगा वो सब ट्रांसफर हो जाएगा राइट असेट में, क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं इंट्रा असेट ट्रांसफर. इंट्रा क्यों, क्योंकि ये ZE89 के अंदर ही हो रहा है, राइट, क्लियर है, सो हियर तो हियर द रॉन्ग असेट इज गेटिंग ट्रांसफर टू द राइट असेट, क्लियर है, तो ट्रांसफर के लिए अब क्या करेंगे, चलो देखते हैं, तो बिफोर दैट लेट मी शो यू, अभी डेफिनेटली हमने असेट क्रिएट किया, असेट एक्वायर्ड किया है, तो डेप्रिसिएशन का एक बार स्टेटस देख लेते हैं, 01N, तो 250 will be there and 2000, okay, fine, या एक काम कर सकते हैं, मेक इट मोर, फाइन, डेफिनेटली Z89 है एंड आई हैव, ओके, ठीक है, ये 2000 है एंड जस्ट होल्ड ऑन, स्लैश n,
AW02 AS02 depreciation area 000, just save it, ठीक है. And again come to depreciation area ZE89 and just save it, ठीक है. And come to asset values. This is definitely 250 क्योंकि हमने 5 years का दिया था and 250 the percentage was I think 25%, right? If you all remembered, मैंने I think percentage दे रखा है AFAMS में ZE8 आप इधर आओ and labels में can you see the percentage here 25%. Now if I keep it as 20 and just save it and slash n AS02 I have just kept it as 20 so that एक बार easy हो जाए calculation and just save it ठीक है. And this time asset values is 200. पोस्टेड वैल्यूज में 16.69 डेफिनेटली 6-7 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज आप लोगों को याद होगा कि हमने ऑलरेडी 1 से 5 तक का डेप्रिसिएशन रन कर दिया है एंड दैट टू फॉर द जी एंटरटेनमेंट. ठीक है, क्लियर है. इसलिए ये आपको 6 से शो कर रहा है एंड 100 रुपीज इज फॉर व्हाट जो भी हमारा आई थिंक इफ यू कम टू द कैलकुलेटर तो 16.67 into 5 is 83.35 plus 16.67 for the sixth period. तो this will be 100.02. तो ये आपको वही 100 आपको शो कर रहा है. क्लियर है कि 6 तक का इसने क्यूमुलेटिव आप लोगों को शो कर दिया बिकॉज 1 से 5 तक का हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रन कर दिया है. ठीक है. एंड हियर इट विल बी फॉर 5 years एज स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड हम फॉलो कर रहे हैं एंड डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ परसेंटेज डेप्रिसिएशन इज 20%. अब हम क्या करते हैं, अब आप ये देखना, अब हमें ट्रांसफर करना है तो डेफिनेटली ये पूरा डेप्रिसिएशन जो बचा है along with जो भी ये अमाउंट है इट विल गेट ट्रांसफर टू 2000 से to 3000. How it will be done? For that, what we have to do? We have to use the transaction code as ABUMM. ठीक है, this is the transaction code for asset transfer. Just press enter. तो asset is wrong asset 2000. ठीक है, हम आज के दिन ही चलो ट्रांसफर कर लेते हैं. अगर हम आज के दिन करते हैं and here just write as asset transfer or else let's keep it as starting of period. हमने फर्स्ट पूरी यूज किया हर जगह राइट. तो अगर हमने स्टार्टिंग में ही ट्रांसफर कर दिया तो व्हाट इट कम्स लेट्स सी. ठीक है, एग्जिस्टिंग असेट ऑब्वियस हमने क्रिएट किया एक न्यू असेट विच इज 3000. हमने क्रिएट किया है ना 3000. आई डोंट थिंक सो, हमने अब तक क्रिएट ही नहीं किया. सो फर्स्ट बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट ना. सो कम टू AS01 अगेन and let's create a correct asset with this ZELP. ठीक है, asset class आप mention करो, just press enter. Here you will give as right asset. ठीक है, and depreciation areas here it will be ZE89, useful life will be 5 and time period will be 1 4 and here also 0 1 4. Just press enter and just save, post it and 3000 is created now. अब हम क्या करते हैं, now the next thing is that we will transfer, right? So अभी आप ये तो हटाओ and here
यू कैन राइट। और अगर आप अभी तो हमने क्रिएट कर दिया, अगर आपने सपोज नहीं क्रिएट किया होता तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन क्रिएट, इट विल टेक यू टू द सेम पेज AS01, ठीक है। बट हमने क्रिएट कर दिया, तो वी विल राइट हियर एस 3000 एंड जस्ट प्रेस एंटर। एंड कैन यू see it here, just simulate it. So after simulating, can you see 1015? So 1015 was what? 1015 was a GL for furnitures and fittings and 1016 for laptop. So ये एकदम correct है। ये 1015 जो पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो गया, and all the asset is getting transferred to 1016. Now post it. Once you post it, come to AW01N, एंड अगर आप ये देखो रिफ्रेश करो तो आप देखोगे यहाँ से सब कुछ हट गया है। क्यों हट गया? बिकॉज हमने पूरे के पूरे असेट अलोंग विद डेफिनेटली जो उससे कनेक्टेड जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो ट्रांसफर होगा। और यही अगर आप 3000 करते हो तो यू विल फाइंड ऑल एट 3000 एज इट इज। सब कुछ हमारा 3000 में शिफ्ट हो गया है। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ asset transfer. I hope it is clear to you all. Fine. So that's we have done with all the concept related to transactions related to fixed asset. This, and this. The transaction code for this is ABUMN. ठीक है। And for this you all very well know, अगर if it's with customer then F-92, if it's without customer ABAON. Clear? So that's all about today's class. Thank you and have a good day.